हाल चाल हैं आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो जनाब, जैसे कि यहाँ नज़र आ रहा है कि मैं शॉपिंग मॉल में हूँ। तो जी हाँ, अभी तक जो है ना हमारी वो शॉपिंग ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि जब से ये मेरे छोटे भाई साहब आए हैं ना, तो इन्होंने हम लोगों को खुली छुट्टी दी हुई है शॉपिंग करने की। तो जनाब, हम यहाँ खूब शॉपिंग कर रहे हैं, रोज़ाना मॉल जा रहे हैं, रोज़ाना कपड़ों की ख़रीदारी हो रही है। तो बस ये एंजॉय कर रहे हैं हम लोग इस लम्हात को। और चाहिए क्या हमें कि मतलब इतने सारे घर के काम काज और इससे आजकल फरागत मिली हुई है। एक तो दावतें और दूसरा पसंदीदा जो मशगला है, पसंदीदा काम शॉपिंग, तो वो हम लोग बिला रोक टोक के रोज़ाना कर रहे हैं। तो भाई होता यही है ना कि चाहिए क्या हमें। जैसे कि पहले भी कहा था कि और तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, जब वीकनेस होती है तो वो पता चल जाता है ना कि शॉपिंग की कमी हो गई है, तो फिर हम लोग शॉपिंग सेंटर निकल जाते हैं। तो यही हो रहा है आजकल। तो आज है बड़ी सिस्टर के घर में हम सब की दावत। जैसे कि ये दावतों का सिलसिला चल रहा है और अभी तक वो रुका नहीं है, तो आज भी वहाँ पर दावत है और हम लोग उससे पहले आए हुए शॉपिंग पर। तो भाई यहाँ पर हम आए हुए हैं मुख्तलिफ लोगों के लिए भी चीज़ें लेने, जैसे कि अपनी खाला के लिए भी सूट पसंद कर रहे थे, साथ में अपने लिए भी। तो अभी जो मैंने ये पहना हुआ है ये भी मेरे भाई ने ही मुझे दिलाया था और मुझे बहुत ही पसंद आया ये सूट। तो खैर मैंने ये पहन लिया था और ये पहन के मैं शॉपिंग सेंटर भी आ गई थी, चूँकि घर से बिल्कुल करीबी है, तो इसलिए मैं इसी तरह से आ गई थी। अभी हम गिफ्ट आइटम भी देख रहे थे, क्योंकि जब भाई की वापसी होगी तो यकीनन फिर हमें भी चीज़ें देनी होंगी, जिस तरह से वहाँ से वो लेकर आए थे सबके लिए गिफ्ट्स। तो हम भी अपने हस्बे तौफीक, हस्बे इस्तिताअत जो है ना, वो हम गिफ्ट भी देंगे। और एक दूसरे से लेन देन करना तो जैसे कि सुन्नत है, मोहब्बत बढ़ती है, तो हम चाहेंगे कि हमारे दरमियान ये मोहब्बत बरकरार रहे। तो इस वक्त हम जो परफ्यूम के डिपार्टमेंट में थे और ये वसीम बादामी का है, तो हम वहाँ से कुछ चीज़ें ले रहे थे। तो जनाब, अपनी शॉपिंग के साथ साथ लड़कों की भी शॉपिंग हो रही थी और मुझे अपने बेटे के लिए भी कपड़े वगैरह लेने थे, साथ में जो भतीजे हैं, भाई हैं, उन सब के लिए भी हमें लेना था। और दूसरे जो वहाँ पर हैं मेरी भावज हैं, उनके लिए लेना था, और उनकी अम्मी हैं, उनके लिए लेना था। तो हम लोग जो है ना, सारी बहनें हम लोग यहाँ पर मौजूद थे और सबके लिए ड्रेसेस ले रहे थे। सब अपनी अपनी पसंद के मुताबिक अपने अपनी साइट पर निकले हुए थे और हम लोग यहाँ पर आकर बिखर चुके थे और अपनी अपनी शॉपिंग कर रहे थे। तो जनाब, शॉपिंग करके वापस आ चुके हैं और शाम भी हो गई थी, तो आपा के यहाँ मेहमान आना शुरू हो गए। तो हम सारे भाई बहन थे और साथ में हमारी छोटी खाला, जो कि बिल्कुल हमारी अम्मी की नेमुल बदल है। खाला वाकई माँ की नेमुल बदल होती है, तो खाला की मौजूदगी बहुत अच्छी लगती है। तो इस वक्त सारे लोग आ चुके थे और यहाँ पर अब बच्चों ने अपनी सीट संभाल ली थी, खवातीन ने अपनी और लड़कियां एक तरफ हो चुकी थी। तो जैसा कि होता क्या है, ये दावत शावत तो एक बहाना होता है मिल बैठने का। तो हम लोग यही करते हैं कि जब भाई बाहर से भी आ जाए या कोई भी, हम लोग मुख्तलिफ इवेंट्स इस तरह के करते रहते हैं कि चलो आज मेरे घर आ जाओ, कभी बड़ी बहन के घर जमा हो जाते हैं, कभी छोटी बहन के घर। तो बस ये हम बहाना बना लेते हैं इकट्ठे होने का।
तो खैर चूँकि भाई बाहर से आया हुआ था तो इसलिए भी दावत शावत का सिलसिला ज़ोर शोर से था। तो हम इसी तरह से एक दूसरे से मिलजुल रहे थे और खूब गैदरिंग को एंजॉय कर रहे थे, इन लम्हात को। जनाब यहाँ छोटी सिस्टर भी आ चुकी हैं, बल्कि ये आई भी थी और ये मॉल में ही थी, तो अब इनकी वापसी भी हो गई है। तो तकरीबन सब ने ही जो है ना अपने अपने लिए कुछ ना कुछ ज़रूर ले लिया है। और यहाँ पे खाना भी लग चुका है। तो जनाब यहाँ खाने में चिकन कोरमा, बिरयानी, पाए और मतलब क्या था ये, बीफ का कोरमा, सैलेड, रशियन सैलेड, तो ढेर सारे इंतज़ामात किए हुए थे बड़ी सिस्टर ने। और यहाँ पर बच्चे जो हैं वो तो अपने गेम्स वगैरह संभाल चुके थे और हम लोग बैठकर अपने आपस की बातें कर रहे थे। इतनी देर में जो है सिस्टर ने खाना लगा दिया, क्योंकि जब ये लोग मेहमान आए हैं तो इन्हें भी वापसी जल्दी थी। हम लोग तो खैर इत्मीनान से बैठ के अपनी रात भर गप्पें लगाएंगे, लेकिन सबके लिए सोचना पड़ता है। और वैसे भी रात हो गई थी, डिनर टाइम हो चुका था। तो भाई यहाँ खाने से तो सबने खूब खूब इंसाफ किया और बहुत ही सबको डिशेस पसंद आई। पाए जो हैं ये मरगूब ग़िज़ा है, आई थिंक लड़कों का, मर्दों का, मुझे तो ऐसा ये डिश समझ नहीं आती है। पाए गाय को पूरा खा लेते हैं, उसके पाँव भी नहीं छोड़ते हैं, मेरा ये कहना है। तो यहाँ पर पाए को इस कदर दिलचस्पी से खा रहे थे और देख रही थी। तो माशाल्लाह सबकी अपनी अपनी चॉइस है, तो किसी को पसंद होता है, किसी को नहीं पसंद होता है। तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा पुरतकल्लुफ़ दावत का एहतमाम किया था। तो जब ऐसी दावतें होती हैं ना तो फिर अपने वालिदैन बहुत याद आते हैं। और हमारे वालिद तो बहुत जल्दी इस दुनिया से चले गए। उन्होंने तो अपने बच्चों की जो खुशियाँ होती हैं वो देखी भी नहीं और बहुत जल्दी चले गए थे। तो ऐसे मौके पर बहुत ही याद आते हैं कि अगर आज होते तो अपने बच्चों को इस तरह फलता फूलता देखकर कितने खुश होते, क्योंकि वालिदैन इतनी सख्त मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए, उनको पढ़ाना लिखाना। तो वो होता है ना कि उनको उस मुकाम पर देख लें तो वालिदैन की जो होती है ना सारी मेहनत वो सवारत हो जाती है। भी बहुत जल्दी चली तो यहाँ पर तो अभी तो जरूरत अब हमारी कब जरूरत नहीं होती है अपने वालिदैन की। तो जब इकट्ठे होते हैं तो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं अपने वालिदैन को कि हमारे साथ भी काश हमारे वालिदैन होते, हमारी खुशियों को देखते, हमारे बच्चों को देखते। तो अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। हम तो बस उनके दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन। तो जनाब यहाँ पे खाने पीने का सिलसिला जारी है और बच्चे जो है ना वो आजकल के पता नहीं वो गेम्स वगैरह देख देख कर ही खाना पीना खाते हैं। तो जनाब खाने के बाद बस मीठे का सिलसिला शुरू हुआ और खाने से ही इतना पेट भर चुका होता है ना कि मीठा तो बिल्कुल ही गुंजाइश नहीं होती है। और मैंने तो वाकई बिल्कुल भी नहीं खाया कि मीठे की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी। तो यहाँ पर मीठा जो है वो भी बहुत मज़ेदार बनाया था, मैंगो प्यूरी और क्रीम के साथ। तो मेहमान जा चुके हैं, पार्टी ख़त्म हो चुकी है और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है और हम लोगों ने रात यहीं स्टे कर लिया था अपनी बड़ी सिस्टर के यहाँ ही। सबके सब यहीं थे। तो सुबह का टाइम है, अब यहाँ हम लोग नाश्ता वगैरह कर रहे हैं कि हमारा नेक्स्ट प्लान ये है कि अब जो सिस्टर्स वगैरह हैं वो हमारे साथ जाएंगी दोनों और वापस हम अपने घर आएंगे, जो हमारी अम्मी का घर है, जो अब्बू का घर है। तो वहाँ पर सारे स्टे करेंगे और क्योंकि छोटा भाई बहुत ही कम मुद्दत के लिए आए हैं तो जाहिर है कि उनको टाइम भी देना है, तो इसलिए हम लोग सबके सब एक साथ ही वापस आएंगे।
शायद 3 या 4 बज रहे थे। मौसम तो आजकल वैसे ही बहुत प्यारा हो रहा है कराची का, नो डाउट हम लोग बहुत खुश हैं आजकल। तो हम लोग घर से थोड़े फासले पर ही एक ये इलाका है, खेत हैं और काफ़ी खूबसूरत है ये ना, और हर तरफ खेत ही खेत हैं। तो हम लोग उधर आ गए थे। तो वाकई जब अपने घरों से निकल के हम इधर आते हैं, जो कुदरती मनाजिर होते हैं, खेत खलियान होते हैं, इनको देख के ना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि शहर की लाइफ में बंद घर हैं, फ्लैट्स हैं और बस इस तरह के खुले नज़ारे हम बहुत ही कम देखते हैं। तो जब यहाँ आए हैं ना तो वाकई इतना अच्छा लग रहा था, और मैं तो यही सोच रही थी कि बस ये कितने अच्छे लोग होते होंगे जो गांव में रहते हैं और जिनके खेत खलियान में वक्त गुजरता है। तो इस तरह का खुला टुला माहौल बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ऐसे यहाँ पर कोई इतनी वैसी चीज़ें तो नहीं थी, खाने पीने की या फल फ्रूट की तो नहीं थी, बस ये कुछ ऐसे ही लगा हुआ था। पहले मैं समझ रही थी कि शायद ये गन्ने की काश्त होगी, लेकिन ये गन्ना भी नहीं था। आई थिंक कि ये शायद जानवरों का चारा वगैरह था। तो यहाँ पर कुछ दूर दूर पे ये खजूर के दरख्त लगे हुए थे, और उस वक्त इसमें जो है ना वो खज्जी लगी हुई थी। मतलब हम तो खज्जी कहते हैं वो जो कच्चे खजूर होते हैं। और ये नीम ट्री, तो वाकई नीम ट्री इतना खूबसूरत, इतना फैला हुआ, इतनी ठंडी हवा, और उसके नीचे एक तख्त भी लगा हुआ था, और बस दिल चाह रहा था ना कि यहीं पे रह जाएं, यहीं बैठ जाएं। और बच्चों को क्या बड़ों को भी जो है ना वो खूब खुल कर खेलने का मौका मिला, और सारे जो हैं वो खेतों में घुस चुके थे और खेल कूद कर रहे थे। और यहाँ पर जो बच्चे अपने आप को जो है वो बहुत स्पाई समझ रहे थे और स्पाई बन के और खेल रहे थे। एक छोटी सी तितली नजर आ गई, मैंने कहा ये भी कितने खूबसूरत परिंदे हैं, आज़ाद फिजा में घूमने वाले, और घूमते फिरते टुरते कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। तो मैं इस वक्त जो हूँ ना कुछ करके देखने जा रही थी कि मैं इनके जो एक पाथ बना हुआ था उसके अंदर मैं घुस गई, और मैंने कहा चलकर देखते हैं हम कि अंदर कहाँ तक का ये रास्ता है। डर भी लग रहा था कि अंदर कोई गड्ढे खाइयाँ ना हो। तो इस वक्त मैं अपने आप को कोई ना जट्टी मुटियारन समझ रही थी और आराम से खेतों में चल रही थी। बहुत मजा आ रहा था। तो भाई ये हालांकि घर के करीब ही है और मैं यहाँ फर्स्ट टाइम गई हूँ। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये सब देखकर, और ऐसा दिल कर रहा था कि बस रोज रोज यहाँ आ जाया करूँ और ठंडी ठंडी हवा में बैठ कर चली जाऊँ। यहाँ पर दूर दूर में जो है ना इनके घर भी बने हुए थे, यकीनन जो यहाँ पर रहते होंगे खेतों में, तो उनके घर भी दूर दूर नजर आ रहे थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मैं सोच रही थी कि गांव की भी क्या अच्छी लाइफ है। जाहिर इंसान जहाँ रहता है हमेशा उसको दूसरे की लाइफ ही अच्छी लगती है, तो हम लोगों को भी ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी लग रही थी। खेत खलियान, दरख्त, खुला माहौल, बच्चे इतना एंजॉय कर रहे थे इस वक्त। तो बस हमने भी बहुत ही एंजॉय किया यहाँ पर, और सारे बहन भाई मिलकर आए थे और हम लोगों ने इस वक्त को खूब खूब एंजॉय किया। तो बस जनाब अब निकलने का टाइम हो गया था, क्योंकि काफ़ी अंधेरा भी हो रहा था। और खेतों से निकल के बच्चे जो है ना वो काफ़ी अपने आप को गांव वाला फील कर रहे थे, और ऐसे ही वो कोई हमें दे रहे थे लुक कि अब वो गाड़ी के अंदर नहीं बल्कि गाड़ी के बाहर बैठ के और उस तरह लेट कर जाएंगे। तो थोड़े वक्त में ही ना बच्चों पे काफ़ी असर हो गया था और वो कार के अंदर बैठने के बजाय कार के बाहर बैठने को प्रेफर कर रहे थे कि हम तो इस तरह जाएंगे। खैर ये थोड़ी सी तो मौज मस्ती थी बच्चों के साथ। उसके बाद जनाब वापसी का सफ़र शुरू हो गया और अपने घर की तरफ रवा दवा है। तो आज का मेरा ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए। क्या जाता है आप लोगों का।
तो इजाज़त चाहूँगी। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।